कभी आपने नोटिस किया है, दिन भर तो सब ठीक चलता है। आप काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, हंसते भी हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, सब सो जाते हैं और हमारा दिमाग एक्टिव मोड में आ जाता है। वो अपनी ही एक मीटिंग शुरू कर देता है। पुरानी बातें याद आने लगती हैं, किसी की एक लाइन, किसी का एक एक्सप्रेशन, और फिर वही बात दिमाग में बार बार घूमती रहती है। यार, मुझे ऐसा अ, नहीं बोलना चाहिए था। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत किया? एक छोटी सी बात दिमाग में 50 बार रिपीट होती रहती है। यही है ज्यादा सोचना या हमारी ओवर थिंकिंग। असली जिंदगी में पता है क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया, ठीक? हाय, कैसे हो? पहले तो आप बिल्कुल नॉर्मल होते हो, लेकिन अगर 10-15 मिनट तक उसका रिप्लाई नहीं आता, बस दिमाग कहानी लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि वो तो एक्टिव मोड में है। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद उसे मेरी बात पसंद नहीं आई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। और अगर उसने ऑनलाइन आकर भी रिप्लाई नहीं किया, तो दिमाग का डायरेक्टर पूरा ड्रामा बना देता है। जबकि सच क्या होता है? हम उसे देखना ही नहीं चाहते। हो सकता है वो बस काम में बिजी हो या फोन कहीं रखकर चला गया हो, लेकिन हमारा दिमाग सिंपल चीज को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ऐसा सिर्फ मैसेज में नहीं होता। कभी कभी बॉस ने आपको थोड़ा सीरियस होकर देखा तो रात भर सोचते रहते हो, ऐसा क्यों हो? क्या मेरी नौकरी खतरे में है? कभी किसी दोस्त ने एक कॉल नहीं उठाया तो लगता है दोस्ती खत्म हो गई। असल में बात छोटी सी होती है, बहुत छोटी, पर दिमाग उसे बहुत बड़ा बना देता है और हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो चीजें बहुत ज्यादा बड़ी लगने लग जाती है। ओवर थिंकिंग का असली कारण पता है क्या है? इतना सोचते क्यों हो? यही है सवाल। इसके पीछे कुछ बहुत सामान्य से कारण होते हैं। पहला, सब कुछ कंट्रोल में रखने की आदत। हम सभी ये चीज करने लगे। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज को पहले ही सोच लेंगे तो शायद गलती नहीं होगी। दूसरा, रिजेक्शन का डर। हम नहीं चाहते कि कोई हमें नापसंद करे, कोई हमें गलत समझे, इसलिए हम हर छोटी बात को बार बार एनालाइज करते हैं। तीसरा, गलती करने का डर। कई लोग बचपन में, या हम लोग सभी सुनते आए हैं बचपन से, सही बोलो, सही करो, गलती मत करना। धीरे धीरे दिमाग हर बात को परफेक्ट बनाने लग जाता है। और चौथा कारण सबसे ही ज्यादा कॉमन है, लोग क्या कहेंगे। यही चार चीजें मिलकर दिमाग को एक ऐसी जगह पहुंचा देती हैं जहां हर छोटी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है, जिंदगी गारंटी कार्ड के साथ नहीं आती है। हम सभी संतुष्ट और निश्चित होना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी कोई गारंटी नहीं देती। मनोवैज्ञानिक समझ के तौर पर कहूँ तो यहाँ एक दिलचस्प बात जानना जरूरी है। हमारा दिमाग बुरा नहीं है, वो हमारी मदद करना चाहता है। असल में दिमाग का काम है हमारे आसपास के खतरे को ढूंढना। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, तब ये जरूरी था। थोड़ी सी आहट भी जान बचा सकती थी। लेकिन आज जब हम सुविधाओं से भरे हैं, हम जंगल में नहीं रहते हैं, फिर भी दिमाग की आदत वही है, उसी समय वाली। जब असली खतरा नहीं होता, तो वो हमारी इमेजिनेशन को ही हमारे आसपास खतरा बना देता है। यानी जो हुआ ही नहीं, उसकी भी कहानी बना देता है, और हम उसी कहानी को सच मानकर परेशान होते रहते हैं। अब इनसे कैसे बचा जाए? इनसे बचने के तीन तरीके हैं। अब सवाल ये है कि इनको कैसे सुलझाया जाए। कुछ छोटे छोटे चीजों का सहारा ले सकते हैं। पहला है थॉट डंप। जब भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो, फोन या डायरी उठाइए और लिख दीजिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। जैसे ही आप सोच को शब्दों में लिखते हैं, दिमाग में थोड़ा हल्कापन आ जाता है। 50% दिमाग हल्का हो जाता है, क्योंकि अब वो विचार सिर्फ दिमाग में नहीं है। दूसरा, वर्स्ट केस रियलिटी चेक। खुद से पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? और फिर दूसरा सवाल, अगर ऐसा हो भी गया तो क्या मैं संभाल लूंगा? ज्यादातर क्या होता है, इसका जवाब होता है हाँ, मैं संभाल लूंगा। और यही जवाब दिमाग में शांति ला देता है। तीसरा है एक्शन रूल। अगर किसी चीज का हल 5 मिनट में निकल सकता है, तो तुरंत कर लीजिए उसे। जैसे कॉल करना,
मैसेज क्लियर करना, किसी से बात करके चीज़ समझ लेना। और अगर हल तुरंत नहीं निकल सकता, तो उसके लिए एक टाइम फिक्स कर दो, उसे रीस्केड्यूल कर दो। क्योंकि जो बातें बिना समय के दिमाग में घूमती रहती हैं, वही बाद में एंग्जाइटी बन जाती हैं, टेंशन देती हैं, ओवरथिंकिंग का कारण बनती हैं। एक बात याद रखने वाली है, हम ओवरथिंक करना इस बात का सबूत नहीं है कि आप कमजोर हो, आपका दिमाग खराब हो गया है। कई बार इसका मतलब बस इतना होता है कि आपका दिमाग बहुत एक्टिव है। लेकिन समझदारी इसमें है कि हम हर विचार को बराबर इंपॉर्टेंस ना दें। क्योंकि हर विचार सच नहीं होता है, कुछ इमेजिनेशन होती है, कुछ फितूर होता है। कभी कभी दिमाग सिर्फ कहानी बना रहा होता है। और उस समय सबसे समझदारी वाली चीज होती है शांति चुनना, पीस चुनना। और इस पीस के साथ आप अपनी उस ओवर थिंकिंग को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर समस्या को सुलझाइए, लेकिन हर विचार को इतनी गंभीरता से मत लीजिए। क्योंकि कभी कभी सुकून सोचने से नहीं, छोड़ देने से मिलता है। अपने विचार मुझे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।